हेलो हाय एवरीवन, मैं हनुमान लोधा शिवलहरी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आज त्रिकोणमितीय परिचय का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। मैंने पहले पार्ट में त्रिकोणमितीय के मतलब कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों के बारे में बताया है। और जैसे जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देखे, क्योंकि उसमें मैंने सभी सूत्रों के बारे में बताया है। और मैं एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया था लाल बटेवा कक्का के बारे में, लाल बटेवा कक्का के बारे में बताया था। ये अपना सूत्र है, ये मोस्ट है, इसको समझना अपन को जरूरी है, क्योंकि इसी से सारे सूत्र निकाल पाते हैं। यहाँ पे लिखाया था मैंने साइन, यहाँ पे लिखा है कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे लिखा है कोट, यहाँ पे लिखवाया मैंने सेक, और यहाँ पे लिखा है कोसेक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे साइन का सूत्र बनाना मेरे को, तो साइन साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर थीटा, यहाँ पर कोण होता है तो थीटा बराबर लंब बटेवा कर्ण। और कोस का बताया था कोस थीटा बराबर आधार बटेवा कर्ण। और टेन का बताया था मैंने लंब बटेवा आधार, लंब बटेवा आधार। अब ऐसे ही टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसेक। ऐसे मतलब सूत्र बना के बताए थे मैंने पहले वीडियो में। अब मैं इसके उदाहरण करवा रहा हूं। मैंने पहले वीडियो में उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 3 करवा दिया है। आज मैं करवाऊंगा, इस वीडियो में करवाऊंगा उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 4, 5। ये 5 तो उदाहरण है, इसके बाद अपन करेंगे 8.1। तो ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। मैं लेता हूं अब अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर लेता हूं मैं 2। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, उसके बारे में क्या सिद्ध करना है वो अपन पूरा डिटेल से जानेंगे। तो ठीक है, उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। तो ठीक है, ये अपन ने लिया है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 और 3 मैंने पहले करा दिया, इसलिए इस वीडियो में नहीं है। और जिसी को भी उदाहरण नंबर 1 और 3 देखना है वो मेरा पार्ट फर्स्ट वाला देखिए। और ये उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूं मैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि यदि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। इसमें 2 त्रिभुज लेंगे अपन, 2 त्रिभुज लेंगे और पूरा सही डिटेल से करेंगे अपन। 2 त्रिभुज लेंगे, पहले तो कह रहा है कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, तो 2 त्रिभुज लेते हैं अपन। एक त्रिभुज तो ये ले लिया मैंने, एक त्रिभुज और ले रहा हूं। एक त्रिभुज ये ले लिया ए, और ये बी, बी न्यून कोण, ये सी ले लिया। ये पी क्यू नहीं लेना, क्यू तो इसमें है, पी क्यू, और ये आर, क्योंकि बी और क्यू न्यून कोण है तो न्यून कोण ही दर्शाना अपन को। ठीक है, तो अब ये ले लिया। और भी दिया हुआ इसने, और दिया है इसने साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है इसने। और सिद्ध क्या करना है, सो दैट सिद्ध करना अपन को कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो आइए कैसे, ये तो अपना पर्सन होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पहले अपन को पर्सन को सही पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्सन को सही पढ़ेंगे ना आंसर सही ला पाएंगे अपन। तो पहले पर्सन को पढ़ लिया मैंने। अब कैसे करेंगे, देखो साइन बी और साइन क्यू दे रखा, साइन क्यू है ना, तो क्यू का मतलब है ना साइन बी, तो इससे लेना है लंबकरण आधार, जो भी लेना है वो पहले चित्र से लेना। साइन क्यू का मतलब यानी पी, इसमें ए है बी है तो बी के सापेक्ष बात करेंगे अपन, और क्यू है तो क्यू के सापेक्ष बात करेंगे। यह 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज में कर रहे हैं। 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने इसमें भी हो गया कर्ण, और थीटा के सामने होता है लंब, इसमें भी थीटा के सामने हो गया लंब। ये हो गया आधार, और ये हो गया आधार इसका भी। ठीक है, यहां तक तो आ गया समझ में। अब साइन बी का मतलब, साइन बी का मतलब होता है
इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। साइन बी के सापेक्ष बात कर रहा है, तो इस त्रिभुज में से लेंगे अपन। साइन का मतलब क्या होता है? लाल बटे कक्का में से। तो साइन यहां पे होता है। साइन मतलब लंब बटेवा कर्ण। साइन मतलब लंब बटेवा कर्ण। लंब क्या है? AC, और कर्ण क्या है इसमें? AB। तो AC बटेवा AB। और अब इसमें से लेते हैं साइन क्यू। साइन क्यू बराबर, साइन क्यू बराबर होता है, इसमें से लेना, तो इसमें लंब क्या है? PR। और कर्ण क्या है? PQ। तो समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 से मैं इनका मान इसमें रख दूं, तो साइन बी बराबर AC बटेवा AB बराबर PR बटेवा PQ। ठीक है, ये हो गया अपना। तो ये इससे समीकरण नंबर 1 से ही लिया है अपन। तो इसको ना मैं इसको इधर भेज रहा हूं, AB को ऊपर ला रहा हूं, तो AC बटेवा PR बराबर PR बराबर AB बटेवा PQ। यानी कि मैंने है ना, AC क्या है इसमें? लंब है। इसमें PR क्या है? लंब है। तो लंब लंब का अनुपात और भुजा भुजा का, कर्ण कर्ण का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं मान लेता हूं कि माना, इसको मैंने मान लिया कि, अब इसको के मान लिया, तो ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है। तो AC बटेवा PR बराबर के है। AC बराबर के इंटू PR। इसको समीकरण नंबर 1 यहां पर हो गई। समीकरण नंबर 2 दे दो इसको नाम। अब और इसी से इसको नाम 3 दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। फिर इसी से AB बटेवा PQ बराबर के बराबर है, इसी से दे रहा हूं, इसी से। तो ये हो गया AB बराबर के इंटू PQ। इसको समीकरण नंबर दे दो। 4 हो गई, 5 दे दो, 4 दे दो, 4, 3 हो गई, समीकरण नंबर 4। अब मैं त्रिभुज में, अब दोनों त्रिभुजों में मैं बोधायन लगा रहा हूं। मैं पहले लगाता हूं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, इनमें बोधायन प्रमेय लगा रहा हूं मैं। अब देखो कैसे लगाता हूं त्रिभुज। अब बोधायन प्रमेय होती है अपनी, मैंने कल पहले वाले वीडियो में बताया, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसमें देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सभी सूत्र सही तरीके से समझाया। तो देखो बोधायन प्रमेय होती है अपनी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो त्रिभुज PQR में कर्ण क्या है? PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, और आधार क्या है इसमें? आधार RQ का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर। ठीक है, RQ का स्क्वायर। और लंब क्या है इसमें? लंब PR का स्क्वायर। तो ये लंब का होगा PR का स्क्वायर। इसको यहां पे जोड़ देते। अगले त्रिभुज, त्रिभुज ABC में मैं बोधायन लगा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय,
इसमें कोसाइन पर मैं लगा रहा हूं मैं त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में क्या है, मतलब अब देखो वही कोसाइन पर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर। अब इनमें मान रखो, ए बी दे रखा अपने पास, ए बी यहां से देखो एसी दिया है और ए बी ये रहा, ए बी का मान के इंटू पी, ए बी इन के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बीसी, बीसी अपने पास है क्या, बीसी, बीसी नहीं है, बीसी नहीं है, बीसी नहीं है तो छोड़ो, एसी दिया हुआ है, तो बीसी इसी से आ सकता है क्या, बीसी, बीसी देखो तो फिर है ना बीसी स्क्वायर ऐसा कैसे, क्योंकि इसका मान है नहीं, एसी स्क्वायर का मान है अपने पास, एसी स्क्वायर मतलब एसी स्क्वायर के इंटू पी आर, के इसको बिठा के थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ए बी का मतलब लिख दिया मैंने के इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, एसी मतलब के इंटू पी आर का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 से के इंटू पी आर का स्क्वायर, ये इधर प्लस में इधर लाते माइनस में हो जाएगा, के इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के इंटू पी आर का स्क्वायर, पी आर होल स्क्वायर होगा बराबर बीसी का स्क्वायर। अब इसमें से के कॉमन ले सकता हूं, के लूंगा तो के स्क्वायर कॉमन आएगा, के स्क्वायर अंदर बचा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसमें से देखो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, इसको इधर लियो, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर। मैं यहाँ पे आर क्यू रख दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे के स्क्वायर इंटू आर क्यू का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर। अब बीसी के स्क्वायर इधर आते हैं अंडर रूट, तो क्या बचा के इंटू आर क्यू बराबर ये हो गया बीसी। अब के बराबर बीसी बटेवा आर क्यू के बटेवा बीसी बटेवा आर क्यू, ये दोनों भी अनुपात समान हो गए, ये दोनों भी अनुपात, तो ये और ये तो समरूपता वाला पढ़ा था अपन ने, उसमें एस 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 छोटी से या एस एस नियम से क्या होता है, ये समीकरण नंबर 5 दे दिया अपन ने, पहले 4 हो गई, ये समीकरण नंबर 5 और ये 6, तो समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर 2 और 6 से, समीकरण नंबर 2 व 6 से, समीकरण 2 व 6 से समीकरण 2 व 6 से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं ना, दो त्रिभुजों की मतलब त्रिभुज समरूप किस कसौटी से, एस एस नियम से। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, है ना, नीचे समझ में नहीं आएगा, इसी को ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ छोटा।
डिब्बे में लिख रहा हूं मैं। तो ABC त्रिभुज समरूप किससे? एस 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 नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज PQR के समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना तो उनके कोण भी समरूप होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोण P बराबर कोण Q है इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध किया। ठीक है, ये हो गया अपना पहला उदाहरण नंबर 2। अब करेंगे अपन उदाहरण नंबर 4, क्योंकि उदाहरण नंबर 3 मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 4 लेंगे अपन, और उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है उसको सही बेसिक तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 4 लेते हैं अपन। तो अपन लेते हैं वापस उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 2 को 2 बार 3 बार करना है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से आने लायक है, इसलिए उसको 2-3 बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं अपन उदाहरण नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1 है। sin A दिया हुआ नहीं है अपन को, tan A दिया हुआ है। sin A cos A कैसे निकालेंगे अपन, वो पूरा देखेंगे। अब दिया है, पहले उसका प्रयोग करते हैं अपन। कोण B समकोण दिया है उसने, पहले क्वेश्चन को समझो। ये त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, जिसमें B कोण क्या है, समकोण है। अब ये इसको मैं A मान सकता हूं, A इसको मान लो और इसको B मान लो। ठीक है, B क्या C, सॉरी ये C हो गया। ABC त्रिभुज हो गया जिसका कोण B समकोण है, यहां तक समझ में आ गया। और भी दिया है, यदि tan A बराबर 1 है, tan A बराबर 1 है। अब मैंने कल भी उसमें पहले वाले वीडियो में समझाया कि मतलब tan A का मतलब क्या होता है। tan A का मतलब होता है, ये लाल बटेवा का याद रखना, LAL बटेवा KA लाल बटेवा का। tan ऊपर आता है, आधार लंब बटेवा आधार, तो लंब तो हो गया 1 और ऊपर वाला लंब नीचे वाला आधार। ठीक है, तो माना कि लंब बराबर 1, x मान लेता हूं, x मान लो, k मान दो, कुछ भी मान दो, h मान दो, s मान दो, x y z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं x मान रहा हूं। ठीक है, और आधार को मान लेता हूं मैं, आधार बराबर 1x। अब लंब भी दे दिया अपन को, आधार भी दे दिया। यहाँ पे x इसलिए माना क्योंकि अनुपात में आगे कुछ इकाई नहीं होती, इसलिए x माना मैंने। अब क्या ज्ञात करना अपन को, कर्ण। तो कर्ण कैसे आएगा, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय लगाते हैं, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय लगा रहा हूं। बोधायन प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब ये इस कर्ण 90 डिग्री के सामने कर्ण, मैंने बी ए थीटा लिया क्योंकि ए के सापेक्ष बात कर रहा था, ए थीटा लिया, ये लंब और ये आधार। ठीक है, तो लंब बटेवा कर्ण मतलब क्या हुआ, AC, तो AC का स्क्वायर, आधार मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब मतलब BC का स्क्वायर। मान रख दो इसमें, AC स्क्वायर का अपन को ज्ञात करना है, AB स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, AB ये 1x, ये लंब 1x, तो 1x का स्क्वायर प्लस BC 1x का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 से गुणा करने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो AC स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ये इधर स्क्वायर उधर जाते हैं अंडर रूट, तो AC बराबर अंडर रूट 2 और x स्क्वायर का अंडर रूट x रह जाएगा, तो AC क्या आ गया अपने पास, AC आ गया अंडर रूट 2x। अब यहाँ पे मान निकालो, साइन
साइन ए बराबर, साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण, वहां पे देखो कोने में लंब बटेवा कर्ण, लंब क्या है 1x, कर्ण क्या है √2x, x से x कट गया, बचा 1/2, √2, कोस का निकालो, तो कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, कोस का मतलब आधार बटेवा कर्ण, आधार क्या है 1x, 1x यानी एक ही लिख रहा हूं मैं, x से x कट जाएगा उसी के जैसे, आधार बटेवा कर्ण √2, कोस ए, और ये आ गया अपने पास। अब अपन को स्थापित क्या करना है, एस टी शो दैट, दर्शाना अपन को 2 साइन ए कोस ए बराबर 1। अब कुछ नहीं करना अपन को, केवल मान रखने हैं और आंसर लाना है। तो मैं ले रहा हूं LHS ले रहा हूं 2 इंटू साइन ए बराबर आया था अपने 1/√2 इंटू कोस ए भी आया था अपने √2, 1/√2, 2 इंटू √2 को गुणा किया था 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, बराबर में क्या आ गया 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो LHS बराबर RHS इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो ये सही से समझ लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ताकि आपको जिसको समझ में नहीं आया, और मतलब जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे डिस्क्रिप्शन में या मेरे नीचे कमेंट करके बता दे कि मतलब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका जो चीज़ समझ में नहीं आई अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 4 हो गया, उदाहरण नंबर 5 लेते हैं, उदाहरण नंबर 5 लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में लेते हैं। तो ठीक है, चलो अगले उदाहरण में, उदाहरण नंबर 5, तो आइए उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं अपन। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं पहले, तो त्रिभुज ये मैंने बना लिया PQR, सॉरी OPQ, त्रिभुज OPQ जिसमें P कोण समकोण है, ये P समकोण है, मैं इसको ले लेता हूं Q, ये Q और ये O, ये हो गया OPQ त्रिभुज हो गया। ठीक है, OPQ त्रिभुज हो गया अपने पास। अब इसने दे रखा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP ये OP 7 दे दिया इसने 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इसने दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 दिया है, छोड़ लो सेंटीमीटर को छोड़ो। अब OP क्या है इसमें OQ तो कर्ण है। अब मैं जैसे इसको उधर ले लूं तो OQ बराबर क्या हो 1 प्लस, ये इधर माइनस में उधर जाती PQ, मैंने माना कि PQ बराबर x, तो OP क्या हुआ OQ क्या हुआ, OQ बराबर 1 प्लस x, OQ मतलब 1 प्लस x, ये कर्ण होता है, बताइए, ये जो आधार होता है थीटा के सामने होता है वो लंब होता है, तो ये दिया हुआ, मैंने इसको PQ को x माना है, और इस ये क्या हुआ 1 प्लस x, तो बोधायन प्रमेय लगाते हैं जिससे x का मान आ जाएगा। तो बोधायन प्रमेय क्या है, बोधायन प्रमेय, तो बोधायन प्रमेय है अपनी, बोधायन प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि 1 प्लस x का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि आधार यही है तो x का स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें करंट लगेगी a प्लस सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि
वो बनेगी ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab 1 इंटू 2 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x, है ना, बराबर बराबर में आ गया अपने पास। इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 50, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे काट दो क्योंकि वो इधर आएगा माइनस में, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये एक का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर इधर है 49, ये इधर प्लस का उधर जाते हैं माइनस का, तो 2x बराबर 49, 2x बराबर 49 माइनस 1, तो 2x बराबर 48। x बराबर क्या हो, x बराबर 48 बटेवा 2, तो x बराबर आ गया अपने पास 24, x बराबर आ गया 24। तो आधार क्या हुआ, 24 हो गया अपना, आधार 24 हुआ, तो 24 में 1 जोड़ो तो ये 25 कर्ण हो गया अपना। अब साइन क्यू का और कोस क्यू का मान निकालने में क्या दिक्कत है, साइन क्यू का मतलब, साइन का मतलब लंब बटेवा कर्ण, लंब क्या है इसमें, लंब 7 और कर्ण क्या है 25, तो 7 बटेवा, अब देखो 7 सेंटीमीटर है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, 25 सेंटीमीटर है, जब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा 7 बटेवा 25। ऐसे ही कोस क्यू का भी निकालना, कोस क्यू बराबर, कोस का मतलब होता है आधार बटेवा कर्ण, तो आधार क्या अपना 24x मान लेता हूं, 24x बटेवा 25x या सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा 24 बटेवा 25, यानी कि अपना फाइनल आंसर हो गया साइन क्यू बराबर 7 बटेवा 25 और कोस क्यू बराबर 24 बटेवा 25। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ये लाना था अपन को, मैं लिया है लास्ट आंसर, साइन क्यू बराबर 7 बटेवा 25 और कोस क्यू बराबर 24 बटेवा 25 आंसर आ गया अपना। अब अपन करेंगे, इसमें ये 5 उदाहरण हो चुके हैं, अब अगले वीडियो में अपन करेंगे, अगले पार्ट में मैं करवाऊंगा 8.1 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ये यहाँ तक तो हुआ पूरा, अब अगला वीडियो मेरा, अगला वीडियो आने तक इंतजार करना, और ये यहाँ तक ही है और ये अपने उदाहरण हो चुके हैं। इसके बाद इन उदाहरणों को 1-2 बार दोहराना ताकि आपको प्रश्नावली 8.1 बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। और इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें क्या है कि मैंने पहला वीडियो बनाया ना, उसमें मैंने सारे उदाहरण, मतलब ये जो सारे उदाहरण हैं, सारे क्वेश्चन हैं, उसी के सारे फॉर्मूले मैंने पार्ट फर्स्ट में बता दिए हैं, उसी से समझ में आएंगे। ओके ठीक है, अब अगले पार्ट में करेंगे अपन एक प्रश्नावली 8.1, ठीक है।